हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे रीडिंग्स डालते हैं जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइमलेस होती है। आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, चाहे आप आज देख रहे हैं, चाहे आप 6 महीने बाद देख रहे हैं। ठीक है ना। आपकी हो सकता है पूरी तरह से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर करेगा अगर आप डेली बेसिस पे क्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव क्लेमिंग, नॉट द नेगेटिव वन, राइट। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं किस तरह के थॉट प्रोसेस आपके, जो आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, जिसके बारे में आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि एक आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अहम हिस्सा है आपके दिल में। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस या चीज़ें रही हो आपकी लाइफ में। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह की थॉट प्रोसेस उनके आपके लिए रहने वाले हैं। अब सिचुएशन आपकी लाइफ की कुछ भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है, सिंगल हो सकते हो आप, तो हो सकता है अपने क्रश के लिए आप एक रीडिंग देख रहे हो। ठीक है। और हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके लिए देख रहे हो। तो हम जानने वाले हैं, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए और देखिए। ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसको कलेक्टिव की तरह ही लीजिए। ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। एंड मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ उस चीज़ को, कि आप प्लीज़ अपने रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है वो मुझे बताइए, ताकि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा वोट्स आएंगे तो आई मेक श्योर कि मैं उसी तरह की रीडिंग्स बनाऊँ। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस है उनके, कैसा रहने वाला है आपका पार्टनर का मूड आज आपके लिए। ओके, सबसे पहले ही 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है हमारे पास। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, क्लैरिटी दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है। ओके, देखो, अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आपसे दूर आपका पार्टनर चला गया था गलत फहमियों की वजह से, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया था, तो अपनी गलतियों का एहसास तो इस बंदे को है। डेफिनेटली है इस बंदे को अपनी गलतियों का एहसास, चाहे कुछ बोले या ना बोले, अपनी गलतियों का एहसास है। और आज हम आपको गाइडेंस भी देने वाले हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और हम देखने वाले हैं कि इसको कौन सी चीज़ क्लैरिफाई करेगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफाई करेगा। ओके, तो उसको 9 ऑफ वॉन्ड्स ही कर रहा है क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए क्लैरिफाई कर रहा है, हो सकता है ये पार्टनर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी या कोई ऐसी चीज़ के पीछे चला गया है, जिस वजह से कि इसको आपसे दूर जाना पड़ा है। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, इसको दूर जाना पड़ा है आपसे। इसको एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ा अपनी लाइफ में, जिसने कि इसने ये डिसीजन लिया है, वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो गया है, आपको निगलेक्ट किया है, आपको छोड़ दिया है, ये भी हो सकता है, आपको बिल्कुल अलग अकेला कर दिया है। ठीक है ना। अपनी या तो ये अपने लाइफ में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी चीज़ों पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कम विचारधारा इसकी है, सोच है, ऐसी प्रवृत्ति में है ये कि अपने अपना फ़ायदा देख रहा है। सेल्फिश हो गया था, कहने का मतलब ये है। तो इन शॉर्ट सेल्फिश हो गया था ये बंदा। सो अभी क्या है कि इसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो रही है कि इनको समझ में आ रहा है, थोड़ी सी याद आपकी आती हुई नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं हुआ है, इनको लग रहा है कि काफ़ी लंबा समय हमने साथ बिताया है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौटने की तैयारी ये बंदा करता हुआ नजर आ रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप शायद अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी उसी जगह पे खड़े हो जहाँ इसने आपको छोड़ा था। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये जब आपके बारे में सोचता है ना, इसका दिमाग फटना शुरू हो जाता है, क्योंकि गलत किया है। और इंसान अगर सच्चा है तो कहीं ना कहीं इसको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चाहे वो दुनिया को दिखाए ना दिखाए कि ही और शी डन समथिंग रॉन्ग। तो आपके पार्टनर ने कुछ गलत आपके साथ किया है, जो आपके लिए आपसे मुंह फेर लिया है इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये मेहनत कर रहा है, बट उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लेडी लक या मैन लक उसके साथ चल रहा था, जो उसको कहीं ना कहीं शील्ड कर रहा था सारी चीज़ों में, उसको स्ट्रेंथ दे रहा था। वो स्ट्रेंथ अब उसकी टूटती हुई नज़र आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ जो लाइफ है ना, काफ़ी ज़्यादा टफनेस उसको दे रही है, या काफ़ी टफ चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं आपके पार्टनर के सामने। एंड उसको थोड़ा सा उसको उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बंदे के लिए। आपने हमेशा, हो सकता है उनको हमेशा एक राह दिखाई है, हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रहे हो, उसके लिए बहुत सारी कामनाएं आपने की है, एंड हमेशा उसकी उसके गुस्से को सराखों पे रखा है, उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। बहुत क्लियर आप रहे हो, बहुत बहुत मतलब एक फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर रही है मेरे व्यूअर्स के अंदर, जो ये रीडिंग को देख रहे हैं।
कि हमेशा उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत पुचकार के चीज़ों को सही करने की कोशिश की है। और जब से ये आपसे अलग हो गए, इनको बहुत टफ़नेस का सामना करना पड़ रहा है। इनका लाइफ़ में बिल्कुल भी अबंडेंस नहीं दिख रही, पैसा आते हुए नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और साथ में इनका गुस्सा जो है ना, जो कि शायद ही आपके साथ रह के थोड़ा-सा अपना कूल डाउन कर रहे थे, वो डे बाय डे और इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। अब देखो कितनी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं कि यहाँ पे भी वॉन्ड्स का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास वॉन्ड का, उसको क्लैरिफाई भी वॉन्ड्स करा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्या क्लैरिफाई करेगा? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो बट कहीं न कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स और पेंटिकल्स से बताते हैं, पेंटिकल्स मतलब पैसा, मटेरियलिस्टिक। तो ये क्या है कि हमेशा अपनी चीज़ों में आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है, आपको छोड़ता हुआ नज़र आया है आगे, ठीक है ना? इसने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपनी चीज़, अपनी जर्नी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना दैट स्टेबिलिटी के बारे में सोचा है। बट ये बंदा कहीं न कहीं अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ में इसको मिल तो रहा है, मतलब चाहे बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बट कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ इसकी लाइफ में छूटती चली जा रही है, जो कि शायद इसकी गलती की वजह से थी। वो कितनी भी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ले आए, बट वो जो स्टेबिलिटी आपके साथ, जो जो प्यार आपके साथ, जो मोहब्बत आपके साथ, जो चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे इसने, हो सकता है इस बंदे के पास पहले मकान नहीं था, दुकान नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी, इसने बना लिया होगा, ठीक है? बट इसको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इससे ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, बट अगर आप उसके साथ रहते तो शायद वो और अचीव कर सकता था, ठीक है ना? तो पुरानी चीज़ों को लेके बैठा हुआ है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इसके दिमाग में ज़रूर है आपके लिए। कहीं न कहीं कुछ आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई-झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें या पैसों को लेके कोई अनबन, हो सकता है आपने पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करा हो या आपने इनसे पैसे लिए हों या इन्होंने आपसे पैसे लिए हो, कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक ट्रांज़ैक्शन मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है ना? वो होने के चांसेस भी मुझे काफ़ी हाई लग रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्यों आया है डिवाइन प्लीज़ बताइए? ओके, इसको भी देखो 2 ऑफ पेंटाकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये जो बंदा है दिमाग से बहुत ज़्यादा चलता है, दिल से नहीं चलता, कान का कच्चा हो सकता है, एकदम से प्रॉम्प्ट ही एक्शन लेने वाला है, अपने इमोशंस को हमेशा इसने हाइड करके रखा है, हमेशा अपने के लिए 2 ऑप्शंस रखे हैं। अब इसको शायद लाइफ भी इसको एज़ ए ऑप्शन क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो उसे ये समझ नहीं आ रहा है इसको किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग इसका बंदा है उसकी तरफ, या इसने ना हमेशा वही एक्शन लिए जिसमें इसको ग्रोथ मिल सके। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं, चाहे इनको ग्रोथ मिल रही है, लाइफ में सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें लग रहा है कि ये पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ही और शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। इमोशंस बहुत अप एंड डाउन है, लाइफ चल रही है, गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है चीज़ें या बिल्कुल दैट चीज़ें समझ नहीं आ रही है या खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है? थिंग्स आर गुड, बट एक हैप्पीनेस जो होती है ना, एक तो ये पहले जब थे आपके साथ तो बहुत ज़्यादा टिप टॉप रहते थे, अपने आप पे ध्यान देते थे, अब ये बंदा अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है? चीज़ें इसको बहुत मजबूती से अपनी लाइफ में पकड़ के रखनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि इसको इसको काम बहुत करना पड़ता है, तब जाके इसको कुछ दो मतलब वो चीज़ें मिलती हैं। जब आप इसके साथ थे तो बहुत ईज़िली वो चीज़ हो जाती थी। तो कहीं न कहीं इसको पता है कि आप उसके लिए बहुत पॉज़िटिव थे, बहुत प्रैक्टिकल थे आप, मगर कहीं न कहीं बहुत चीज़ें सुलझाई आपने। शायद आपके ग्रह नक्षत्र जब इनके साथ मिलते थे तो कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बढ़िया होती थी। बट ये अभी आप में अपने आप पे ध्यान देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं अभी भी इनका दिल दिमाग पास्ट में अटका हुआ है। सो आपसे ये गेट ओवर नहीं हुए गाइस, चाहे कि लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे शादी हो गई हो, चाहे कितना ही अच्छा कुछ कर रहे हो, सोशल मीडिया में कितनी अच्छी इन्होंने फोटोज डाली है, बट ये आपसे गेट ओवर नहीं हुए हैं। तो कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्हें लगता है कहीं न कहीं एक लंबा साथ आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के साथ हो। आप कहीं न कहीं एक सोल कनेक्शन आपके अंदर है, एक कहीं न कहीं जब भी आपसे मिलते हैं तो कुछ इन स्पार्क इनकी आँखों में आ जाता है, एक ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन यू, मतलब एक वाइब्रेशन सी फील होती है जब भी आपको टच करते हैं या आपसे हाथ मिलाते हैं या आपकी बात सुनते हैं, ये कहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है धीरे-धीरे, ओके, बट सही समय जब आएगा, तब ये शायद जो हो सकता है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव हो सकते हैं जिस वजह से ये आप दोनों अलग हुए। तो ये उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये मुँह तोड़ जवाब देने वाला है, ये आपके लिए खड़ा होने वाला है बंदा। ठीक है, इसने अगर एक्शन नहीं लिया पास्ट में, ठीक है, चाहे कोई भी जीते थी, ये आपके लिए खड़ा होगा, ये आपके लिए एक्शन लेगा। तो वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है और अपने आप को इतना बलशाली बना रहा है। हम कहते हैं ना, जब कभी हम कोई फाइट हार जाते हैं, तो हम अपने आप को, जैसे कि सपोज़ एक बहुत ही नॉर्मल सा जैसे कि आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, उसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था, तो उस बंदे से लड़ने के लिए अब वो अपनी बॉडी बना रहा है, जिस दिन वो बॉडी बनाएगा उसको वो तोड़ेगा, फिर तब वो आपके पास जाएगा, तो आपको भी लगे कि हाँ, ही इज माई मैन, ठीक है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ें हैं, जिन लोगों ने नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में करी है या स्प्रेड करा है नेगेटिविटी, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह रियलिटी में वो चीज़ लाना चाहते हैं। तो अभी क्या है, इस बंदे का बहुत शांत नेचर आपको देखने को मिलेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा क्या है क्या नहीं है, बट डेफिनेटली ही विल कम टू यू। वो आपके पास आएँगे, चीज़ों को बताएँगे
और आपके लिए एक साम्राज्य बना रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो आपको वो सब दें जो कि सब कुछ आप डिज़र्व करते हो। हो सकता है आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत कुछ आपको करना हो, या नहीं भी है सपने, तब भी वो आपको आपकी लाइफ़ में आपके लिए कुछ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं। ये लवर के कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर रहा है डेथ। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में इस तरह से नेगेटिव रह गई थी, जिस वजह से रिलेशनशिप खत्म हो गया, खराब हो गया। ठीक है, कुछ गलती हो सकती है आपकी या उनकी भी, जिस वजह से किसी बंदे ने माफ़ी नहीं माँगी, काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें थी जो सामने आ गई और आपका प्यार बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। बट अभी भी प्यार इज़ देयर, बट उनको ऐसा लगता है कि भाई आपकी तरफ से वो प्यार है या खत्म हो गया। अभी भी पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखते हुए नज़र आते हैं, आपके लव को देखते हुए नज़र आते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आप बिल्कुल ही भूल चुके हो उनको, अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा अच्छा एन्जॉय कर रहे हो या जी रहे हो। ठीक है ना? हो सकता है आप हमेशा उन्हें अप्रोच करते हैं, आपने उन्हें अप्रोच करना बंद कर दिया। आपके आस-पास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं वो, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है ये मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, क्यों उसके आस-पास इतने सारे लोग रहते हैं, क्यों? हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपकी प्रेज़ेंस लोगों को बहुत एन्जॉयमेंट देती हो कहीं न कहीं। तो इस वज़ह से वो थोड़ा-सा निराश, हताश होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके साथ या आस-पास के मेरे फ्रेंड सर्कल में जो कि नेगेटिव लोग हैं, तो वो नहीं चाहते आपके पास रहें वो, बट क्या कर सकते हैं? वो आपको जब उन्होंने अपने स्टैंड लिया तो हाउ कैन ही कम एंड से कि भई आप इससे बातचीत मत करो। तो उन्हें यही लग रहा है कि मैं जब इसके लिए स्टैंड लूँगा तब मैं इसे बताऊँगा, इन सब में से किसी भी लोगों को इसके आस-पास नहीं रहने दूँगा। ऐसी इनकी थिंकिंग है। तो डेफ़िनिटली आप देखोगे कि ये सब वर्ड्स में क्या निकल के आ रहा है, किसी के लिए पॉज़िटिवनेस निकल के आ रही है। ठीक है ना? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। जो इनका दिल टूटा है, ये जिन्होंने जो अपना आपका दिल तोड़ा है, कहीं न कहीं एक रिकनेक्शन आपसे करना चाहते हैं, एक रियूनियन करना चाहते हैं, लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो जाएँ और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है भगवान बस किसी भी तरह से हमारी लाइफ में उजाला एक सवेरा कर दो। ये अंधकार से मुझे बाहर निकलना है। मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लग रहा है इनको मिल चुकी है अपनी लाइफ में कि यू आर द वन जिसके साथ इसको रहना है या आगे बढ़ना है। दो भी आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है ना? हो सकता है पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपकी मम्मी की तरफ से कोई किसी रिश्तेदारी में ये निकलते हों या आपके नेटिव प्लेस से हो या आप जहाँ पढ़ने गए हो वहाँ से हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कुलीग या मतलब आप दोनों एक दूसरे को किसी न किसी के टच की वजह से आप एक दूसरे को जानते हो, वो होने के चांसेस हैं। तो इन्हीं इसी सब जो बीच किसी के थ्रू मिले हो और किसी ने ही आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं फूट डाल दी है। वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो अब ये अगर अपने इमोशंस अगर आप छुपाते थे बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आप ऐसे थे कि आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर कर देते थे, सामने वाला बंदा बहुत छुपाता था। मुझे ऐसा लगता है अब ये इमोशन अपने खुल के बाहर निकालने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर आने वाली है। ये मतलब अपनी चीज़ें खुल के आपके सामने रखेंगी, येस आई लव यू, आई वांट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है ना? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिविटी को हटाना चाहता हूँ। तो ऐसे बोलते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइड, अगर इस तरह से कुछ चीज़ हो तो डेफिनेटली ही विल डू। ठीक है ना? भगवान आपके साथ है। मैं चाहूँगी कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा रहे हैं, लोगों से आगे फ्लोट कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में जल्दी से हैप्पीनेस आए, बहुत तेज़ी से आए। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ठीक है? ये बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है चीज़ों को लेके, बट इसको पता है कि इसको जस्टिस देना है आपको। इसकी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कि आपको जस्टिस देना कैसे है यार, व्हाट ही नीड टू डू फॉर यू। दुनिया की नज़र में शायद एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली पता है कि इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया आपके, समथिंग इज देयर विच इज़ मिसिंग। ठीक है ना? एक पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या उस टाइम पे आपके लिए एक्शन नहीं लिया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस देना चाहिए आपको। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। उस जस्टिस देने में चाहे इनको कितनी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, आप इनको कुछ भी बोलो, गालियाँ दो, उल्टा-सीधा बोलो, इनके साथ रहो ना रहो, बट इनको लगता है कि नहीं मुझे जस्टिस देना चाहिए। तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी फीलिंग है। ये बंदा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है कि कैसे आपके पास आए, कैसे आपको जस्टिस दे, बट इसके मन में यही है कि आपके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए और भगवान आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे, चाहे वो आप उसके साथ हो या ना हो। एक तरफ ये भी सोचता है, दूसरी तरफ ये सोचता है कि आपके आस-पास वाले सारे लोगों को ही उड़ा दे। ठीक है ना? तो वो पॉज़िटिवनेस है। तो हमारे दैट थॉट प्रोसेस है हमारे दिमाग में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये थॉट आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो थॉट आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उनकी गलती है और डेफ़िनिटली उस गलती को मानना भी चाहते हैं, सुधारना भी चाहते हैं। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, डेफ़िनिटली इंडिकेट करता है कि ये बंदा या तो आपको छोड़ के जा चुका था या जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना? बट ये अभी इसको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ गलत किया है, जल्दबाज़ी में कोई ना कोई डिसीज़न इसने ले लिया है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, लोगों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में लेके। हो सकता है ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फैमिली ने आपको मतलब आप दोनों को दूर करा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो ये गिव अप करना चाहते हैं। इनको इनको अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चाहिए, उनको बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है। इनको नहीं बनना है, हमेशा शायद ये इस तरह का बंदा या बंदी रही हूँ कि मुझे अच्छी बेटी, अच्छा बेटा बनना है,
ठीक है, अच्छी बहू, अच्छा ये बनना है। मतलब अच्छे-अच्छे के चक्कर में उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने सर पे ले ली है, जिस वजह से इन्होंने काफ़ी सारी ना नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। मतलब बंदा तो बट ऑब्वियस है, अगर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हर बंदा हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा, उस एक्सपेक्टेशन को हमें पूरा करना पड़ेगा, तो हम कहीं न कहीं स्ट्रेस आउट होंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ही मुझे लग रहे हैं एंड उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना चाहते हैं, बट किसी तरह से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरा असली बंदा था या बंदी थी जिसके लिए मुझे ये एक्शन लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। बाकी सारी दुनिया का बोझ मैंने अपने कंधे में ले लिया। क्यों? शायद लोगों को खुश करने में, बट वो खुशी मुझे तो मिल नहीं रही है कहीं भी। तो इस वजह से उसको गिव अप करना चाहते हैं, सिचुएशन को चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो सब चीज़ें हैं, वो मैं कुछ इस तरह से टैकल करूँगी डे बाय डे, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से कम करता जाऊँ, बर्डन कम करता जाऊँ, ताकि वो स्पेस बना सके, टाइम दे सके आपको भी। तो देखो, इसको क्लैरिफाई करने के लिए टेम्पल्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है दिमाग से चलना चाहते हैं, दिल से नहीं चलना चाहते हैं, और बहुत लंबा रास्ता है आप दोनों के बीच में, और कहीं न कहीं ये एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है इनके पास, जो कि आपको देना चाह रहे हैं। सन का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बेसिकली ये चाह रहा है कि बंदा जो आप चाह रहे थे उससे शायद उन्होंने वो काम नहीं किया अपनी लाइफ में। नेगेटिव लोगों के आप हमेशा साथ रहे हो, तो उन्हें लगता है कि सारे लोगों को छोड़ के उनको आपके पास आना चाहिए। अब वो भी अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस और खुशी डिजर्व करते हैं। एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमेशा उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस, बहुत कुछ काम किया है, बट उन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भी करने का टाइम आ गया है। आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग। तो बेसिकली एक गिविंग एंड टेकिंग में सेम ये फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं। सो आपने अभी तक जो कुछ उनके लिए किया है, ये आपके लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। आपको एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ देना चाह रहे हैं। आपको चाह रहे हैं कि आपको बाहर लेके जाएँ, घुमाने लेके जाएँ, और यू नो दैट आपके साथ एक फैमिली बनाएँ, एक टूर करना चाह रहे हैं बेसिकली। काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, हो सकता है आपकी मनोकामना हो या आप चाहते हो, आपकी विश हो कि भई हम कहीं बाहर जाएँ। हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये मैं ये कहूँगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, क्लैरिफाई कर रहा है द मूड। तो ये बंदा 2 सिचुएशन में स्टक हो सकता है, जिस वजह से कहीं न कहीं आपके लिए एक्शन नहीं ले पाया। बट काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इनका दिल-दिमाग हमेशा इसको इस चीज़ के लिए रोकता था कि तुझे किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे नहीं लेनी है। दैट इज़ द मेन थिंग। इस बंदे ने आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दी, अपने दिल की बातें नहीं बताई हैं। ठीक है ना? हमेशा ही आपको कन्फ्यूजन में या ड्युअलिटी में रखते थे। ठीक है ना? इस वजह से हो सकता है कई लोगों की लड़ाई हुई है। एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ में आते रहे हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस भी होते रहे, जिस वजह से शायद आप दोनों दूर हो गए। तो इस बंदे को लग रहा है अब कहीं ना कहीं मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए, अपने दिल की बात खुल के कहनी चाहिए। अगर मुझे ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो कुछ ना कुछ आई नीड टू डू। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है, तो वेरी गुड कार्ड। सो बेसिकली ये आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उनसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हो। यू मेट फॉर ईच अदर। आप चाहे उनसे दिल दिमाग में कितने भी दूर हो, बट आप भी उनके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये मतलब ये थॉट प्रोसेस अपना थोड़ा सा पॉजिटिव करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ों को ना थोड़ा सा सही तरीके से मेटेरियलाइज प्लानिंग के साथ आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वरना चीज़ें खराब होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, लड़ाई झगड़ा इस तरह से हो गया है, काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है ना? तो ये चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ चीज़ें करनी चाहिए। बट ये हाँ, डेफिनेटली कोई भी ये गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमेशा इनको आपकी याद आती है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं इनकी लाइफ से दूर तो नहीं हो जाओगे, बट एक तरफ से इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप हमेशा इनके साथ हो। यू बोथ आर दी बेस्ट मैच। ठीक है? यू लव ईच अदर एंड ऑल। ठीक है ना? आप एक रियल लव कपल हो, उनको ऐसा लगता है। वेट फॉर ईच अदर वाली चीज़ उनको नज़र आती है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ही विल टेक एक्शन फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? आइए चलते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस, आपको क्या करना है। इन न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगन। एक नए रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में आने वाला है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आप चाहते थे इनसे या यूनिवर्स से या अपनी लाइफ से वो आने वाले, यू आर गुड इनफ। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। चाहे आपके साथ कितना भी गलत हुआ है, कितनी भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हैं, बट स्टिल यू आर वेरी वेरी गुड। आपने आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपने जो भी किया है लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है। ठीक है? तो दिस यूनिवर्स, दिस डिवाइन इज़ वेरी वेरी हैप्पी विद यू। एंड डेफिनेटली वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में लाएगी, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मिरेकल हो गया, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सारे वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है सिचुएशन अभी आपके लिए नेगेटिव हो या आपको समझ नहीं आ रही है, बट सिचुएशन का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है? जिसको आप गलती मान रहे थे, शायद आपको उस टाइम पे लगेगा कि यार इसने जो भी किया ठीक हुआ, या ऐसा जो हुआ वो भी ठीक हुआ मेरी लाइफ में, लाइक दैट इट इज़। ठीक है? कुछ लोग अगर अपने पुराने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, या फिर पुराना पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि रियूनियन के चांसेस भी काफ़ी हाई है।
आपकी लाइफ में आ सकता है, पुरानी सारी रिलेशनशिप में मिटाकर एक नया चीज़ें, एक बैलेंस मेंटेन करता हुआ आ सकता है। तो लिब्रा, जेमिनी और वर्गो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। मुझे एरियस, लियो और सेजिटेरियस भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लियो एरीज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्लस हमारे पास दिख रहा है सेजिटेरियस। ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। तो गाइडेंस में जो राशियाँ आई है, तो आई बिलीव आपकी, आपके पार्टनर की होनी चाहिए लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, राइट। सो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स में भी। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।